गिरने लगता है, नाक की हड्डी बढ़ गई है, मांस बढ़ गया, तो ये सब बीमारियां हैं। तो आपने भी जो प्राणायाम किया रोग की दृष्टि से, इसको तो करना ही है। साथ साथ में 3 चीजें, काली मिर्च, सौंठ और पीपली। ध्यान से सुनना, काली मिर्च, सौंठ और पीपली, इन तीनों को बराबर लेकर के इनको पाउडर कर लें और एक साथ मिक्स कर दीजिए। तो इसको आयुर्वेद में कहते हैं त्रिकुटा। बनाया मिलता, लेकिन अपना बनाएंगे तो ज्यादा विश्वसनीयता होगी इसके अंदर। और जो यंग भाई बहने हैं, बड़े हैं, उनके लिए आधा चम्मच टीस्पून सुबह शाम शहद में मिला के खाना है। बच्चे हैं उसमें मात्रा कम कर देंगे। और जिनको डायबिटीज है वो गर्म पानी में उबाल करके भी इसको ले सकते हैं। तो ये समस्त जितने भी कफ से संबंधित बीमारियां सबको दूर करेगा। हमारा एक मिशन है संस्था का, हर व्यक्ति को घर का वैद्य बनाना चाहते हैं। उसके लिए एक पुस्तक भी आने वाली है, कुछ समय में आपको देंगे। अपने घर का हर व्यक्ति वैद्य बन जाए, तो उसमें सब कुछ दिया। 101 डिजीज के ऊपर हमने उसमें लिखा है, योग, प्राणायाम, क्रियाएं, मुद्राएं, योगासन और फिर आयुर्वेदिक उपचार। तो हर व्यक्ति इसमें कर सकता है। एक चीज आप और नोट करें, ये तो त्रिकुटा हो गया खाने के लिए। एक है पीपरमेंट, अजवाइन सत्व और भीमसेनी कपूर। इन तीनों को 20-20 ग्राम लें और थोड़ा थोड़ा तोड़ के एक साथ मिक्स करते हैं एक बोतल में, हिला के छोड़ दीजिए उसको। शाम को सुबह आपको लिक्विड मिलेगा, इसमें और कुछ नहीं डालना, केवल तीनों को ही मिलाना है। तो इसकी स्टीम लेनी है। मैं आज देख रहा हूं लगभग अधिकांश भाई बहनों को माइग्रेन है और कोई दवाई नहीं इसकी। अगर कोई ये दावा करे इसकी मेडिसिन हम दे रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। केवल शॉर्ट टाइम के लिए होगी। आयुर्वेद में तो है इसका उपचार, लेकिन ये बहुत ही सटीक चीजें हैं। साइनोसाइटिस के लिए, नजला जुकाम, कफ कोल्ड के लिए, नाक बंद हो जाती है, रात को श्वास नहीं आता, काफी भाई बहने मिलते हैं। तो तीनों को मिलाकर रख दीजिए। इसकी हमें स्टीम लेनी है। सुबह पानी उबालिए 1-1.5 लीटर अच्छी तरह से, उसमें इसकी 3-4 ड्रॉप डाल दीजिए और कपड़ा रख के उसकी स्टीम लेंगे और 15-20 मिनट लें। जब शुरू में लेते हैं तो बहुत तीक्ष्ण होती है, थोड़ा सा पीछे हट जाएं, फिर करें इसको। तो ये माइग्रेन के लिए और साइनस के लिए इससे बढ़िया कोई दवाई हो नहीं सकती भाई। और आज सभी लोग इससे ग्रस्त हैं। जिसको माइग्रेन होता है 2-3 ड्रॉप लेकर के माथे पर लगा भी सकते हैं, इसको सूंघ सकते हैं। आदमी चिड़चिड़ा है, नाखुश है, थोड़ा सूंघ लेगा तो एकदम फ्रेश हो जाएगा। तो ये मैंने एक मेडिसिन आपको बताई, जिन भाई बहनों ने लिखा है वे इसको लिखना। और एक प्राणायाम हमारा छूट गया, क्योंकि आज बच्चे बहुत आए हैं, ये बीमारी भी बढ़ती जा रही है थायराइड की। काफी भाई बहन, हर घर में कोई ना कोई मिलेगा आपको। तो इस पर मैंने शोध किया, एक प्राणायाम सीखा कबूतर से। जो भाई बहने पहले से यहाँ पर आ रहे हैं उनको मालूम है, जो फर्स्ट टाइम आए हैं वे ध्यान से सुनेंगे। कबूतर से इस प्राणायाम को मैंने सीखा। जैसे कबूतर करता ना गुटरुकूं, तो सेम वैसे ही हमें करना है। और बच्चे आए आज यहाँ पर काफी, बच्चों की हाइट बढ़ती है इससे। यदि बच्चे इस प्राणायाम को करेंगे तो थायराइड उनका स्वस्थ रहेगा और उससे निकलने वाले जितने भी स्राव हैं वो ठीक से स्रवित होंगे। इस प्राणायाम को करें और सर्वांग आसन करें। जिनको हाइट बढ़ानी है तो बच्चों की हाइट भी बढ़ेगी और उनको इससे लाभ मिलेगा। तो अब हम उसी प्राणायाम को यहाँ पर करेंगे, कपोत उज्जयी प्राणायाम। श्वास अंदर लेंगे गले से आवाज करते हुए, छोड़ेंगे गले से आवाज करते हुए। कीजिए प्रारंभ। गले से आवाज करते हुए सांस अंदर भरेंगे और आवाज के साथ इसको बाहर छोड़ेंगे। विश्राम।
थोड़ा गले की मसाज करें और थोड़ा लार को निकले अंदर, गले के अंदर आर्द्रता आ जाती है तो जो सुस्त है उसको दूर करते हैं। ये आपने अच्छी तरह से किया। जो भाई और बहनें पहली बार इसमें आए तो वो समझें, गले से आवाज करते सांस को अंदर लेंगे और आवाज के साथ बाहर छोड़ेंगे। तो इसको मैंने नाम दिया कपोत उज्जय। कपोत कहते हैं संस्कृत में कबूतर को, तो उसके नाम से इसका नामकरण किया। और वैसे भी गले की सारी बीमारियों को ठीक करेगा। मैंने त्रिकुटे के बारे में बताया आपको। जो टॉन्सिल्स हो जाते हैं या कंठ में कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, सभी को दूर करने में समर्थ है ये औषधि और ये प्राणायाम। और जो मैंने बताया आपको स्टीम लेने के लिए, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। कई भाई और बहनों को हमने जो ऑक्सीजन लगा कर रखते हैं कि छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी, इसको सुंघाया, इसकी स्टीम दी और वो उनका छूट गया। तो आप इसका जरूर प्रयोग करना। और आज मैं देख रहा हूँ समाज में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता रही, बीमारी बढ़ती जा रही है। और हमारी संस्था का ये उद्देश्य है कि हम आपको योग और आयुर्वेद में पारंगत करें। पहले बहनें भी आयुर्वेद से हुआ करती थी, लेकिन आजकल उन्होंने भी इससे किनारा कर लिया और वो भी अगर खांसी हो जाए तो बाहर दौड़ती हैं। लेकिन हमारी किचन में जो सामग्री रखे वो अपने आप में औषधि है, उसका प्रयोग करें। अब पैरों को सामने निकालेंगे, एक बार पैरों को थोड़ा हिलाएं और कुछ अभ्यास करेंगे। उसके पश्चात फिर सूर्य नमस्कार। अभी 8 बजे का टाइम है उसका, तो उससे पहले कुछ अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को सामने 1-1.5 फीट की लंबाई से खोलें, थोड़ा अंतराल रखें और कुछ अभ्यास करेंगे हम यहाँ पर। अभी पीठ के लिए, पीठ का दर्द भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमें सोने के बाद उठना नहीं आता। काफी भाई बहनों को दर्द इसलिए हुआ कि हम झटका मार के उठते हैं तो पीठ में खिंचाव आ जाता है और पूरे जीवन उसे सफर करते हैं। तो हमने यहाँ बताया कि सोने के बाद कैसे उठना चाहिए। कोई भी संस्थान ये नहीं सिखाता कि कैसे सोना और कैसे उठना है, भोजन को कितने बार चबाना है, कोई नहीं बताता। और ये मेन चीजें हैं हमारे योग और आयुर्वेद की। हम जब उठेंगे सोने के बाद तो बाएं करवट लेंगे लेफ्ट साइड से और बाएं हाथ को सीधा करेंगे, राइट हैंड को जमीन पर लगाएंगे और आराम से दोनों हाथ की सपोर्ट लेके उठ के बैठ जाएंगे। हार्ट पर भी प्रेशर नहीं आता और बैक हमारी सुरक्षित रहती है। अब दोनों हाथ साइड से ले आएंगे, कंधे के पैरेलल। गहरा श्वास अंदर भरें और दाहिना हाथ, राइट हैंड सामने आएगा, पैरों के मध्य में कीजिए। दूसरा हाथ पीछे की ओर, उसी को देखना। कोशिश करें सिर से ऊपर अगर चला जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो उसको जहां तक है वहां तक देखना। 2 मध्य में आएंगे, श्वास को छोड़ दीजिए, फिर गहरा श्वास अंदर भरें। 3 4 5 6 छोड़ दीजिए। इसी का सेकंड अभ्यास है। दोनों हाथ सामने नमस्कार की मुद्रा में फैलाएं और गहरा श्वास अंदर भरें। अपने दाहिनी ओर ले जाएंगे, राइट साइड कीजिए। इसमें थोड़ा खिंचाव और आता है हमारे पीठ भाग पर। 2 मध्य में आएंगे, श्वास को छोड़ दीजिए। 3 दूसरी ओर से। 4 5 6 छोड़ दीजिए। तीसरा अभ्यास, दोनों हाथ फिर हम कंधे के पैरेलल फैलाएंगे। जिन भाई बहनों को पीठ में दर्द है उनको पंजा छूना नहीं, देखे कैसे करना है। उनको हाथ ऊपर रहेगा, दाहिना हाथ बाएं पंजे के ऊपर रहेगा
और जिनको दर्द नहीं है सामान्य अवस्था में तो वो उसको स्पर्श करेंगे और पिछले वाला हाथ सिर के ऊपर उसी को देखना। फिर वापस आएंगे, एक साथ सभी करेंगे, सभी भाई और बहनें। गहरा श्वास अंदर लें, कीजिए। एक, दाहिना हाथ बाएं पंजे पर, दाहिना हाथ बाएं पंजे पर क्रॉस करके। 2, मध्य में आएंगे, श्वास को छोड़ दीजिए। फिर गहरा श्वास अंदर भरें। 3, दूसरी ओर से, हाथ दूसरा होगा, पैर दूसरा होगा, ध्यान से सुने जो गलती कर रहे हैं। 4, 5, 6, छोड़ दीजिए। दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर की थाइस के ऊपर रखें, जंघा के ऊपर, और दाहिने हाथ से दाहिने पैर का घुटना पकड़ें, छाती से लगाएं, सामने देखेंगे और फिर जमीन की ओर भूमि पर स्पर्श करने की कोशिश करें। ये हिप जॉइंट के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास, और बटरफ्लाई भी इससे बहुत अच्छी होती है। जीरो बनाएंगे इससे, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। हिप जॉइंट की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती जा रही है क्योंकि हम सिटिंग का कार्य करते हैं, अधिक बैठते हैं, तो उनके लिए बहुत आवश्यक है इन अभ्यासों को व्यवहार में लाना। विपरीत दिशा से क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। छोड़ दीजिए। दूसरे पैर से पैर को सीधा करें, बाएं पैर को मोड़ लीजिए और घुटने को छाती से लगाएंगे, नीचे की ओर प्रेस करेंगे। बढ़िया फोटो आनी चाहिए। बीमारियों पर हमारा पैसा खर्च नहीं हो, हम उसको विकास पर करें, बच्चों की पढ़ाई पर करें। हम जितना पैसा बीमारियों में खर्च करें, यदि बच्चों की पढ़ाई नहीं किया जाए तो हमारे बच्चे बहुत आगे मिले, अच्छी शिक्षा उनको मिल सकती है। जीरो बनाएंगे। आयुर्वेद में कहा रोग नाशाय लंघनम, लंघन कहते हैं उपवास को। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस समय उपवास करें, सब्जियां, फ्रूट, जूस, सूप, सलाद, इसका प्रयोग करें तो बढ़े हुए दोष अपने आप शांत हो जाते हैं। विपरीत दिशा से कीजिए। लेकिन हम बीमारी अवस्था में भी खाने को नहीं छोड़ते। गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी खूब हो रही है, लेकिन फिर भी जहां गए वहीं पर खा लेते हैं। तो आयुर्वेद का जो मत है, रोग नाशाय लंघनम, ज्वर नाशाय लंघनम। बुखार में आप भोजन को छोड़ दीजिए, हल्का फल फ्रूट है जो अपना आप शांत हो जाता है। छोड़ दीजिए। पैर को सामने लेकर आएं और एक बार करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पैरों को मिलाएं मक्खन डला बटरफ्लाई और दोनों घुटनों को भूमि की ओर चलाएंगे। और इसमें एक फुल बटरफ्लाई है। तितली जब उड़ती है तो देखो, दोनों हाथों को भी चलाएंगे और पैर भी चलेंगे आपके। हाँ, बहुत सुंदर दृश्य, क्योंकि आज काफी संख्या में भाई और बहनें, बच्चे हैं, तो अच्छा दृश्य जब आप देखेंगे अपने इस दृश्य को वीडियो में तो आपको आश्चर्य होगा, इतना सुंदर किया हमने। छोड़ दीजिए। पैरों को सामने फैलाएं और दाहिने पैर को पीछे से मोड़ लीजिए, साइड से। सामने देखेंगे, दाहिना पैर, राइट लेग। एक अभ्यास आपका ऐसा सिखाएंगे जो बहनें पहली बार आए और बच्चे, इसको भी यदि आपने कर लिया तो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होगी आपकी। दूसरे पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर की थाइस के साथ में तलवे को स्पर्श करें। एक दूसरे को देख लें, सही कर रहे हैं तो उनको, गलत है तो कराएं। और दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखें। गहरा श्वास अंदर भरें, हाथों को ऊपर उठाएं। जिन भाई बहनों को पीठ में दर्द है,
वे आगे नहीं झुकना, वो ऊपर ही रहना। जो स्वस्थ हैं वो अपने बाएं घुटने के सामने श्वास को बाहर निकाल के झुकेंगे। कीजिए ए। आप बहुत सुंदर आप कर रहे हैं। फिर वापस आए। ठीक है जी। आने के बाद गहरा श्वास अंदर भरें और फिर श्वास को निकालकर दाहिने घुटने के सामने झुकना है, विपरीत दूसरी ओर। ये थोड़ा कठिन पड़ता है, लेकिन माथा नीचे लगाएंगे जो कर सकते हैं, कोहनी हथेलियां। 4, दूसरी ओर जाएंगे 5। एक तरफ तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन दूसरी ओर भी होगा अभ्यास के बाद। 6, 7, 8। छोड़ दीजिए, हाथ नीचे ले आएंगे और पैर की अवस्था बदलें, दूसरी तरफ से करें। आसन का नाम है पशु विश्राम आसन। दोनों हथेली घुटनों पर रखें। श्वास भरने के पश्चात हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास को बाहर निकाल दीजिए। राइट नी के सामने झुकना है। कीजिए 1, 2, वापस आएंगे 3, दूसरी ओर 4, 5, 6। छोड़ दीजिए, पैरों को सामने निकालें, थोड़ा हिलाएंगे। ये एक ही अभ्यास हमारे पूरे शरीर को आरोग्य प्रदान करता है। कोई भी जॉइंट ऐसा नहीं रहता शेष हमारा जिसका अभ्यास नहीं होता। और एक बार बैठ जाएंगे फिर हम वज्रासन में। जिन भाई बहनों के घुटने में दर्द है, जब तक दर्द ठीक नहीं होता तब तक नहीं बैठना। स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं तो आप बैठ सकते हैं। और इसमें एक अभ्यास आपको सिखाएंगे, जो भाई और बहनें पहली बार आए हैं, बच्चे घुटनों के लिए, टकने के लिए, हिप जॉइंट के लिए, यहीं पर हमें हिलना है। जो हमारे खिलाड़ी भाई और बहनें हैं, उनके लिगामेंट्स की बहुत प्रॉब्लम होती है। कहीं थोड़ा भी अगर दबाव हुआ तो लिगामेंट्स टूट जाता है, खिंच जाता है, टूटता नहीं। लेकिन इस अभ्यास से करने से आपके घुटने, टखने और लिगामेंट्स एकदम सशक्त होंगे। लो बैक को भी ठीक करता है। बहुत ही सुंदर अभ्यास। तो ये नीचे वाले भाग के लिए बहनों को आज एक प्रॉब्लम आ रही है, वेरिकोज वेन्स, और जो खड़े होने का काम करते हैं भाई भी, उनको भी होती है। और आने वाले 10 सालों में बहुत ही ये बीमारी बढ़ेगी। तो इसके लिए मैं बहनों से निवेदन करूंगा, एक बार चेयर आई है आजकल, उसका प्रयोग करें, किचन में बैठ के भोजन बनाएं। अब इसमें दूसरा अभ्यास ऊपर वाले शरीर के लिए। एक ही अभ्यास पूरे बॉडी को प्रभावित करता है। गहरा श्वास अंदर भरें और श्वास भर के दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे आसमान की तरफ। ऊपर की ओर देखना। इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, बैक पेन के लिए, चेस्ट के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास। वज्र ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन। वापस आएंगे, नीचे आने के बाद इस श्वास को छोड़ना। ब्रीदिंग के साथ में आप अभ्यास करेंगे तो उसका विशेष लाभ मिलेगा आपको। एक बार फिर रिपीट करेंगे। गहरा श्वास अंदर भरें और हाथों को उठाएं। 3, 4। नीचे आने के बाद श्वास को छोड़ना। विश्राम। और अब एक अभ्यास करेंगे। आप आसनों का नियम है, पीछे झुकने वाले करें तो आगे झुकने वाले भी कुछ अभ्यास करें। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर रखें और नाभि के दोनों तरफ लगाएंगे। श्वास को बाहर निकालें, उद्यान बंद की स्थिति में सामने झुक जाएं। कीजिए 1, मंडूक आसन।
फ्रॉग पोस्चर। डायबिटीज के लिए, पेट के समस्त रोगों के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास। वापस आएंगे, आने के बाद गहरा श्वास अंदर भरें, फिर श्वास को बाहर निकाल दीजिए। फिर एक बार इसको रिपीट कीजिए। 3, 4, छोड़ दीजिए। घुटने के बल खड़े हो जाएं। आसनों का नियम है, आप आगे झुकने वाले अभ्यास करें तो पीछे वाले भी साथ में करें। दोनों हाथ छाती के ऊपर ले आएंगे। जो बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं उनकी हाइट बढ़ेगी इस अभ्यास से। गहरा श्वास अंदर भरें, अर्ध चंद्रासन, पीछे की ओर झुकना है, कीजिए। आप बहुत सुंदर, आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा दृश्य। 2, वापस आए, आने के बाद श्वास को छोड़ दें। एक बार फिर रिपीट करेंगे इसको हम। 3, हाँ, बच्चे बहुत सुंदर कर रहे हैं, इनकी हाइट बढ़ेगी। 4, बैठ जाएंगे। ऊपर ही होगा और पेट के बल लेट जाएंगे एक बार। कुछ अभ्यास करेंगे पीठ के लिए, पेट के लिए और शोल्डर्स के लिए। दोनों हथेलियां कंधों के नीचे जमीन पर रखें, भुजंगासन। श्वास भरें और छाती को सामने से उठाएं, हाथों को पूरा सीधा न करें, थोड़ा झुका कर रखें, कीजिए। आसमान की तरफ देखें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, बैक पेन के लिए, बच्चों की हाइट बढ़ती है इससे भी, क्योंकि इससे हमारा थायराइड ग्लैंड भी प्रभावित होता है। 2, नीचे आने के बाद श्वास को छोड़ना है। योग में भी कुछ भ्रांतियां फैल रही हैं। वो कहते हैं श्वास भरते हो जाओ और छोड़ते हो, नहीं, भरने के बाद ऊपर आएंगे, नीचे जाने के बाद छोड़ना है। फिर एक बार रिपीट करेंगे। गहरा श्वास अंदर लीजिए। 3, आप बहुत सुंदर कर रहे हैं आप सभी। 4, और अब दोनों हाथ पीछे ले आएंगे, थाइस के बराबर में। और एक अभ्यास करेंगे आज, थोड़ा मुख्य अभ्यास करेंगे, समय कम है। दाहिने पैर को उठाएं, शलभासन का एक अभ्यास, सीधा उठाएं और बाएं पैर को नीचे से मोड़ करके स्टैंड बनाएं, पैर के घुटने के नीचे। सामने देखने का कहीं आपको समझने में। घुटने के नीचे हमें तलवे को लगाना है, स्टैंड बनाएंगे। इस सियाटिका पेन के लिए, बैक के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास, करने के बाद बहुत आनंद आता है इसमें। छोड़ दीजिए। दूसरे पैर से इसी अभ्यास को, पैर को सीधा करें और हमारा जो तलवा है वो घुटने के नीचे आ जाएगा। आप बहुत सुंदर कर रहे हैं, काफी भाई बहन कुछ समझने में भूल कर रहे हैं तो पहली बार आए हैं। छोड़ दीजिए और अब दोनों हाथ सामने फैलाएंगे और हम करेंगे विपरीत नौकासन। गहरा श्वास अंदर भरें। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हर्निया हो, उन भाई बहनों को नहीं करना। श्वास भर के ऊपर उठाएं दोनों तरफ से, कीजिए। और इसमें चलित नौकासन, आगे पीछे चलिए। हाँ, बहुत सुंदर नाव चल रही है हम सभी भाई और बहनों की। जिनका मोटा पेट है बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनको थोड़ा इशारा करना पड़ेगा।
पेट का भी कहीं ना कहीं फायदा तो मिलता है। छोड़ दीजिए। क्रोकोडाइल पोस्चर की स्थिति में आएंगे। दोनों हथेलियां कपोल के साथ लगाएं और पैरों को मोड़ करके घुटने से सीधा करें और दोनों पैरों को चलाएंगे दाएं बाएं। चलाएं साइड में। दोनों पैर आपके राइट साइड में जाएंगे, फिर लेफ्ट में जाएंगे। ये हिप जॉइंट के लिए बहुत ही मुख्य अभ्यास है और घुटने के लिए जो भाई बहनें जिनकी सिटिंग अधिक है उनके लिए बहुत आवश्यक, और जो बहनें खड़ी होकर भोजन बनाती हैं उनके लिए भी बहुत आवश्यक। घुटने की भी एक्सरसाइज है और साथ में हमारे हिप जॉइंट की भी। लो बैक एक सियाटिका जैसा खतरनाक बीमारी नहीं होगी। आप पैरों में थोड़ा फासला बनाएंगे लगभग 1-1.5 फीट का और एक एक पैर चलाएंगे। एक पैर चल के जाएगा दाहिने घुटने के ऊपर, फिर बायां जाएगा। क्रम से चलाएं। इससे थोड़ा और रिलैक्स होता है भाग हमारा। जो खिलाड़ी भाई और बहनें हैं, बच्चे, वे इनको अच्छा सीखें, क्योंकि आपको कई बार खतरा होता है पीठ में खिंचाव ना आ जाए, पैरों में खिंचाव ना आ जाए। लेकिन ये अभ्यास करेंगे तो आपको एकदम अच्छी तरह से ये भाग क्रियाशील रहेगा। कठिन अभ्यास करने से लाभ होगा ऐसा नहीं भाई। अभ्यास तो हमको कठिन कराएंगे लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। तो जो जिसके लिए योग्य है वही अभ्यास करना चाहिए। बच्चों में लेक्चर देना पड़े तो बच्चों के हिसाब से दो, और जहां पर प्रौढ़ हैं वहां पर उसके हिसाब से देना चाहिए। छोड़ दीजिए। इसके पश्चात हम करेंगे अभी धनुरासन। पीछे से पैर मोड़ते हुए एंकल जॉइंट पकड़े। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, ऑपरेशन हुआ हो या हर्निया हो, उन भाई बहनों को नहीं करना। शीर्ष सभी कर सकते हैं। बच्चों की इससे हाइट बढ़ेगी। एंकल जॉइंट पकड़े, पीछे से टखने, पैरों के टखने पकड़े और गहरा श्वास अंदर भरने के पश्चात पैरों को पीछे धकेलना, हाथों से खींचना, तो आपका पूरा शरीर उठेगा। कीजिए ए, आसमान की तरफ देखें। हाँ, बहुत सुंदर कर रहे हैं काफी भाई और बहनें। छोड़ दीजिए। पैरों को सीधा करें और अब आप बाईं करवट लेते ही पीठ के बल लेट जाएं। पैर सीधे करें, हथेलियां नीचे रखें और अब आप एक अभ्यास करेंगे पेट के लिए, हिप्स के लिए, डायबिटीज के लिए, लो बैक के लिए। दाहिने गहरा श्वास अंदर भरें पहले और राइट लेग को 90 डिग्री पर उठाएं धीरे धीरे। हाथ का सपोर्ट भी ले सकते हैं सीधा करने के लिए। छोड़ दीजिए। दूसरे पैर से छोड़ दीजिए। अब जिनको मना किया उनको नहीं करना भाई। जो स्वस्थ है वो दोनों पैर से भी कर सकते हैं। अर्ध हलासन, पंजे आसमान की ओर खींच के रखें। हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं, आपके लिए छूट है। छोड़ दीजिए। मतलब एक बार बात हुई है, कह रहे कि इसके पश्चात हम करेंगे पवन मुक्तासन। गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन सभी के लिए जरूरी। दाहिने पैर को मोड़ लीजिए, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए घुटना पकड़ें और फिर श्वास को बाहर निकालने के पश्चात पैर को छाती और पेट पर दबाएं। जिनको गर्दन में दर्द है उनको गर्दन नहीं उठानी, वो केवल पैर को दबाएंगे। शेष सभी गर्दन उठाकर नासिका लगाएं घुटने के साथ।
पवन मुक्तासन बहुत सुंदर किया आप सभी ने। छोड़ दीजिए, पैर को सीधा करें। इसी अभ्यास को हम दूसरे पैर से दोहराएंगे। पैर को मोड़कर पकड़ लीजिए, श्वास को बाहर निकालें और गर्दन उठाकर नासिका घुटने के साथ स्पर्श करें। छोड़ दीजिए, दोनों पैरों से एक साथ दोनों पैर मोड़ लीजिए। श्वास बाहर निकालें, पंजा नीचे को दबाकर रखें और दोनों घुटनों के बीच में नाक लगाने की कोशिश करें, नासिका स्पर्श करें। अब आगे पीछे इसमें झूलिए, बैक की मसाज करें। आसनों के बीच में इसको जरूर करना, कहीं कोई खिंचाव आ गया तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। दाएं बाएं, लेफ्ट और राइट की जाएं ताकि चारों तरफ से हम पीठ की मसाज कर सकें। छोड़ दीजिए, पैरों को सीधा करें। और बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। और एक आज संकल्प करेंगे। संकल्प से बहुत घबराते हैं। एक बार एक व्यक्ति हरिद्वार पहुंच गया, चौधरी था हरियाणा का। वहां पंडित रहते, उन्होंने पकड़ लिया, बोला संकल्प करो। अब संकल्प, उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं, संकल्प तो करना पड़ेगा, बाद में भेज देना। तो संकल्प करना शुरू कर दिया कि इतने क्या करें, इतना करें। मैं मेरे पास नहीं है। उसने कहा संकल्प तो करना पड़ेगा। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं कर लेता हूँ। तो उसने संकल्प किया कि आज के बाद हरिद्वार ही नहीं आऊंगा। तो आपको ऐसा नहीं करना भाई कि इसमें नहीं आएंगे। देखिए, आपको दो चीज करनी है संकल्प में। एक तो ये संकल्प करना कि हमें योग प्रतिदिन करना है, कोई मुश्किल नहीं। मैंने आपको कई आसन सिखाए जो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज कर देते हैं, उनको करना। और एक संकल्प करना है राष्ट्र भक्ति का और क्रोध छोड़ने का। इनमें कुछ नहीं लगता, ऐसा कोई संकल्प नहीं है जिससे आपकी कोई हानि हो रही है। राष्ट्र भक्ति का संकल्प होना चाहिए। हम जहां भी स्थापित हैं, हम जो खुली हवा में श्वास ले रहे हैं और अन्न खाते हैं, फल सब्जियां खाते हैं, तो ये राष्ट्र की तो है। तो राष्ट्र के बारे में अच्छा सोचना और क्रोध छोड़ना। गुस्सा इतना खतरनाक है कि हमें बीमारी तो देता ही है, साथ साथ में हमारे परिवार के अंदर अशांति भी पैदा करता है। तो आप सभी करबद्ध अवस्था में बैठेंगे, हाथ जोड़कर आंखें बंद रखें, परमात्मा से प्रार्थना करना है कि ये हमारे संकल्प हैं, इनको हम पूरा करें, हमें आत्मिक शक्ति मिले। मैं एक मंत्र बोलूंगा, आप श्रवण करना उसका। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहम अमृता सत्यमुपैमि। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहम अमृता सत्यमुपैमि। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहम अमृता सत्यमुपैमि। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आशुव। हाथ नीचे ले आएंगे। हमने अभी इस मंत्र के माध्यम से, वेद का मंत्र है, ईश्वर से प्रार्थना की कि मेरे जीवन के अंदर कोई भी किसी प्रकार का दोष न आए और मैं जो संकल्प कर रहा हूं वो मेरा संकल्प पूर्ण। आप जब इतिहास उठा के देखेंगे विश्व का, जितने भी लोग आगे बढ़े उन सब ने संकल्प किया अपने मिशन को पूरा करने के लिए, और संकल्प को सामने रखा।
और हमने देखा कि उन्होंने संकल्प के द्वारा उन ऊंचाइयों को छुआ, उनको पाया। तो वह संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। एक विद्यार्थी संकल्प करता है मुझे टॉप करना है और उसके अकॉर्डिंग पुरुषार्थ करता है। यहाँ पर बहुत विद्यार्थी आए हुए हैं, तो वो टॉप कर देता है, आईएएस बन जाता है, यूपीएससी की परीक्षा में सफल होता है। तो संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है जो हमारे जीवन को बदल सकती है, समाज, परिवार और राष्ट्र को बदल सकती है। और अब आप खड़े हो जाएंगे, कुछ अभ्यास करेंगे खड़े होने वाले, क्योंकि सूर्य नमस्कार का समय भी हमारे समीप आता जा रहा है। और पहले अभ्यास करेंगे थोड़ा पेट के लिए, 1-2 अभ्यास। अग्निसार क्रिया। हमारे शरीर के अंदर 13 प्रकार की अग्नि काम कर रही है। 5 प्रकार की पंचमाभूत अग्नि, 7 प्रकार की धात्वाग्नि, एक जठराग्नि। अगर अग्नि ठीक से काम करे तो हो नहीं सकता हम बीमार हों। घुटने सामने झुकाएंगे, दोनों हथेलियां घुटनों पर रखें और श्वास को बाहर निकाल के बाहर छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। और पेट को चलाना, सामने देखते जाएं कैसे हमें पेट के अंदर गति पैदा करनी है। हाँ, कोशिश कीजिए। काफी भाई बहनें अच्छा कर रहे हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है। अग्निसार कीजिए, बहुत ईजी है। हाँ, महात्मा जी अच्छा कर रहे हैं, चलाओ। पेट की समस्त बीमारियों को दूर करने का, या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, रोग नहीं आए तो उसके लिए भी हम इसका अभ्यास करें। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर ही रोक दें और फिर पेट को अंदर खींचे, बाहर छोड़ें। और इसके पश्चात फिर न्योली क्रिया। इसमें भी श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देते हैं और फिर पेट को चलाते हैं। मन से घुमाएं, मन भी इसमें काम करता है। तो मन से सोचे कि मेरा ये सब घूम रहा है, तो घूमना शुरू हो जाएगा। छोड़ दीजिए। इसको प्रतिदिन अभ्यास में लेकर आओ। जब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे यहाँ पर तो आपसे ही कराऊंगा, फिर ये आपका अभ्यास हो चुका होगा। अब एक अभ्यास करेंगे हम, ऊर्ध्व ताड़ासन। दोनों हाथ सिर के ऊपर ले आए, गहरा श्वास अंदर भरें और हाथों को ऊपर उठाएंगे, पैरों पंजों के बल आ जाएंगे। कीजिए। हाँ, बहुत सुंदर दृश्य सभी का। 2, फिर गहरा श्वास अंदर लीजिए। 3, पूरा वेट पंजों के ऊपर आ जाता है, हाथ खिंच जाते हैं। हमारे समस्त स्नायु तंत्र इससे बलिष्ठ और क्रियाशील होते हैं। 4, अब पैरों में लगभग 1.5-2 फीट का अंतर बनाएंगे। गहरा श्वास अंदर भरें, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींच लीजिए और आपको अपना राइट साइड में झुकना है। कीजिए। 2, मध्य में आएंगे, श्वास को छोड़ दीजिए, फिर गहरा श्वास अंदर भरें। 3, दूसरी ओर कोहनी सीधी रखें। 4, 5, 6, छोड़ दीजिए। दोनों हाथ सामने लेकर आएंगे, छाती के बराबर, हथेली आमने सामने, पैरों में 1.5 फीट का अंतर। गहरा श्वास अंदर भरे, अपने राइट साइड में जाएंगे आप, उधर ही देखना। कीजिए। 2, मध्य में आएंगे। 3, दूसरी ओर जाएं। 4, 5, 6,
सात, आठ, छोड़ दीजिए। दोनों हाथ कटी के ऊपर ले आएंगे और कटी चालों क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। आसनों के मध्य में इसको भी जरूर करें। अगर कोई खिंचाव आ जाता है कहीं बॉडी के अंदर आसन करते समय, तो हम उसको भी इसके द्वारा सामान्य कर देते हैं। और वैसे भी नीचे वाले भाग की एक्सरसाइज इसमें होती है, हमारे हिप जॉइंट की, घुटने की और टखने की, विपरीत दिशा से। छोड़ दीजिए। एक अभ्यास करेंगे हनुमान आसन, वीरासन भी कहते हैं इसको। दाहिने पैर को सामने निकालें और घुटना थोड़ा झुकाएं सामने की ओर। ये घुटने के लिए भी है और पूरी बॉडी के लिए, सियाटिका पेन के लिए। श्वास अंदर भरें और दोनों हाथों को, जैसे आपने हनुमान जी को देखा होगा, उसी स्थिति में आए और टाइट करके सामने की ओर देखें। पूरा खिंचाव हमारे बैक पर, शोल्डर पर और घुटने पर आता है। छोड़ दीजिए। पैर को बदलें। घुटना सामने झुकाएंगे, गहरा सांस भर के दोनों हाथ छाती के बराबर और छाती को तान कर रखें आगे की ओर। इससे पूरा खिंचाव हमारे चेस्ट और बैक, घुटने पर आता है। छोड़ दीजिए। और अब हम, समय हमारा करीब है, 7:53 हो चुके हैं, तो 4-5 सूर्य नमस्कार करेंगे तो पूरा समय हमारा हो जाएगा। अच्छा, 8 बजे बनवा देते हैं, कोई बात नहीं। भजन अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे। हाँ, सत्यम को बोलो, उसमें उसको बोलना कहाँ है। हाँ ठीक है, मैं नंबर बोलूंगा और साथ साथ में उसके संस्कृत में भी इसको बोलेंगे। सभी योग साधक मंत्रों का उच्चारण करेंगे। सूर्य नमस्कार के मंत्रों का उच्चारण सभी प्रयास करेंगे उच्चारण करने का। आप बोलना, मैं नंबर बोलूंगा और वो उसमें उच्चारण करेंगे। पैरों में थोड़ा फासला कीजिए। 1 ओम मित्राय नमः। 2 ओम रवये नमः। 3 ओम सूर्याय नमः। 4 ओम भानुवे नमः। 5 ओम खगाय नमः। 6 ओम पूषणे नमः। 7 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8 ओम मरीचये नमः। 9 ओम आदित्याय नमः। 10 ओम सावित्रये नमः। 11 ओम अर्काय नमः। 12 ओम भास्कराय नमः। तो ये हमने भी यहाँ पर सूर्य नमस्कार के हाथ में चले आएंगे। 12 अभ्यास किए, फिर एक बार रिपीट करेंगे, करते जाएंगे भी हम। आज इसको अच्छी तरह से हमें इसमें पारंगत होना है। कीजिए। 1
मित्राय नमः। 2 ओम रवै नमः। 3 ओम सूर्याय नमः। 4 ओम भानुवे नमः। 5 ओम भवाय नमः। 6 ओम पुष्णे नमः। 7 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8 ओम मरिचय नमः। 9 ओम आदित्याय नमः। 10 ओम सावित्र्यै नमः। 11 ओम अर्काय नमः। 12 ओम भास्कराय नमः। हाथ साइड से नीचे ले आएंगे। फिर एक बार रिपीट करेंगे। 1 ओम मित्राय नमः। 2 ओम रवै नमः। 3 ओम सूर्याय नमः। 4 ओम भानुवे नमः। 5 ओम भवाय नमः। 6 ओम पुष्णे नमः। 7 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8 ओम मरीचय नमः। 9 ओम आदित्याय नमः। 10 ओम सावित्र्यै नमः। 11 ओम अर्काय नमः। 12 ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ साइड से ले आएंगे। तो ये हम कर रहे हैं सूर्य नमस्कार के कुछ अभ्यास जो पूरे शरीर को प्रभावित करता है। यदि 8-10 बार इसको भी कर लिया जाए तो हमारी पूरी बॉडी एक्सरसाइज में आ जाती है, हम उसको स्वस्थ रख सकते हैं। फिर एक बार रिपीट करेंगे। कीजिए। 1 ओम मित्राय नमः। 2 ओम रवै नमः। 3 ओम सूर्याय नमः। 4 ओम भानुवे नमः। 5 ओम भगाय नमः। 6 ओम पुष्णे नमः। 7 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8 ओम मरीचय नमः। 9 ओम आदित्याय नमः। 10 ओम सावित्र्यै नमः। 11 ओम अर्काय नमः। 12 ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथों को साइड से नीचे ले आएंगे। तो ये सूर्य नमस्कार के अभ्यास हम कर रहे हैं और अभी हमारे पास में समय है, इसमें करते रहेंगे। कीजिए। 1 8 बज गए। ओम मित्राय नमः। 2 ओम रवै नमः। 3 ओम सूर्याय नमः। 4 ओम भानुवे नमः। 5 ओम भगाय नमः। 6 ओम पुष्णे नमः। 7 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8 ओम मरीचय नमः। 9 ओम आदित्याय नमः। 10 ओम सावित्र्यै नमः। 11 ओम अर्काय नमः। 12 ओम
भास्कराय नमः। विश्राम। आप अपनी पंक्ति को सही कीजिए। आप मैट को आगे से 9 इंच छोड़ दीजिए। मैट के आगे वाले भाग पर आ जाइए। आगे मैट पर आगे से 9 इंच छोड़ देंगे और आपकी लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। अब की बार आप सीधी और सही लाइन में सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा सांस लीजिए। छोड़िए। पूज्य स्वामी जी। एक ओम मित्राय नमः। 2 ओम रवे नमः। 3 ओम सूर्याय नमः। 4 ओम भानुवे नमः। 5 ओम खगाय नमः। 6 ओम पूषणे नमः। 7 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8 ओम मरीचे नमः। 9 ओम आदित्याय नमः। 10 ओम सावित्रे नमः। 11 ओम अर्काय नमः। 12 ओम भास्कराय नमः। विश्राम। फिर एक बार रिपीट करेंगे। एक बार रिपीट करेंगे। कीजिए। 1 ओम मित्राय नमः। 2 ओम रवे नमः। 3 ओम सूर्याय नमः। 4 ओम भानुवे नमः। 5 ओम खगाय नमः। 6 ओम पूषणे नमः। 7 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8 ओम मरीचे नमः। 9 ओम आदित्याय नमः। 10 ओम सावित्रे नमः। 11 ओम अर्काय नमः। 12 ओम भास्कराय नमः। विश्राम। हाँ, एक और करेंगे अभी। ये लास्ट राउंड है। धूप पड़ रही है और आपको करना भी पड़ रहा है, तो उसमें थोड़ा गर्मी तो आती है। 6 बार करो। एक बार फिर करेंगे, फिर इसको कीजिए। 1 ओम मित्राय नमः। 2 ओम रवे नमः। 3 ओम सूर्याय नमः। 4 ओम भानुवे नमः। 5 ओम खगाय नमः। 6 ओम पूषणे नमः। 7 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8 ओम मरीचे नमः। 9 ओम आदित्याय नमः। 10 ओम सावित्रे नमः। 11 ओम अर्काय नमः। 12 ओम भास्कराय नमः। विश्राम पर बैठ जाएंगे। आप बहुत सुंदर आपने अभ्यास किया और तो कई स्टेप आपने किए, तो शरीर में थोड़ा महसूस तो हुआ होगा। मैं सभी साधकों से निवेदन करता हूँ, जरा 2 मिनट का समय और दीजिए, यथास्थिति अपनी बनाए रखिए। आपने तप किया है निश्चित रूप से, और आज विश्व योग दिवस के अवसर पर इस महोत्सव में आपने भाग लेकर आज अपनी ऋषि मुनियों की जो धरोहर योग है उसमें अपने आप को रद्द किया है, उसमें अपने आप को लगाया है। इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। प्रातःकाल की इस योग बेला जो आज कुछ अधिक समय चली है, उसमें यहाँ पर अपने बीच में कुछ अतिथि उपस्थित है, उनका परिचय मैं करा रहा हूँ। श्रीमान हरिकांत अहलुवालिया जी, महापौर मेरठ निगम,
हमारे बीच में करतल ध्वनि के साथ में आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। संघ के विभाग के सह संचालक जी आपके बीच हमारे बीच में आपका स्वागत अभिनंदन करतल ध्वनि के साथ में आपका स्वागत। हमारे बीच में डॉक्टर अंजू वारियर जी, आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं, महिला इनकी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। यहाँ पर उपस्थित है श्रीमान अजीत चौधरी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे पूर्व सांसद, पूर्व में भी रहे उद्घाटन के समय और आज भी समापन के समय में है, आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी, आपका करतल ध्वनियों से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस प्रातःकाल की योग की बेला में उपस्थित है श्रीमान हर्ष गोयल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। प्रोफेसर नीरज गुप्ता जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। आप आगरा से चलकर यहाँ पर आए हैं। ऐसे कुछ महानुभावों का नाम मैंने यहाँ पर लिए थे। इसी कड़ी में मैं निवेदन करता हूँ श्रीमान हरिकांत एलोवालिया जी को कि वे आगे की ओर मंच पर आएँ। पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त कर अश्विनी गुप्ता जी उनको एक स्मृति चिन्ह देकर पटका पहनाकर, प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी को भी निवेदन करता हूँ कि वे मेरठ नगर